हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब। आज के दिन की शुरुआत हो रही है मेरे सारे प्लांट्स के साथ। सुबह सुबह आकर जब तक एक बार बैल्कनी खोल कर सारे प्लांट्स को ना देख लो ना तो सेटिस्फेक्शन मिलता है। सबसे पहले मैं सुबह उठ के आती हूँ, सबसे पहले बैल्कनी खोलती हूँ और उसके बाद जाके मेन डोर को खोलती हूँ और यहाँ से जब एयर वेंटिलेशन होता है, आई कांट टेल यू, इतनी अच्छी ठंडी ठंडी भीमी सी, ओह माय गॉड, बहुत अच्छी लगती है ये हवा। और ऐसे है ना, थोड़ी देर से यहाँ पर ये कंफर्टी पे बैठ कर इत्मीनान से अपने दिन को स्कैन करना कि भाई आज क्या क्या काम है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सा काम कैसे करना है और प्लानिंग करना बेसिकली, तो बड़ा मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। शुरू करते हैं घर के काम, क्योंकि पहले वो ज़रूरी है, पूजा भी करनी है। तो अभी बस सब उठे हैं, मैं तो उठ गई थी, अपने कुछ काम जो सुबह के होते हैं वो कर लिए थे। बट अभी अब जा रही हूँ मैं किचन में, दूध करूँगी। वो काम मैंने नहीं किया, किचन में मैं सुबह से नहीं गई, अभी बस गई थी पानी पीने के लिए, तब दूध वगैरह निकाल के रखा और दूध जो आया था वो भी ला के रखा। तो बस चलो शुरू करते हैं आज के दिन की शुरुआत काम से, क्योंकि है बहुत सारा, लेकिन मुझे पता है कि आई डू इट। काम की शुरुआत सबसे पहले किचन से, क्योंकि आंटी नहीं आएंगे, नहा धो तो भले ली सुबह उठकर, पर किचन का काम सिंक क्लीन करना ज़रूरी है, क्योंकि पूजा के बर्तन धुलेंगे और होंगे। तो फटाफट से सारे बर्तनों को पहले धोकर सिंक को क्लीन कर लूँगी, उसके बाद झाड़ू पोछा ये भी कर लूँगी और फिर पूजा करेंगे। तो वही बस सबसे पहले बर्तन धो लेंगे और फिर आगे का काम करती हूँ। आंटी नहीं आते हैं तब ऐसा होता है हमेशा कि हम पूरा सोफ़ा वगैरह हटाकर झाड़ू पोछा करा लगाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी लेट हो रहे हों। तो बस वही सारे सोफ़े हटाकर एकदम डीप क्लीनिंग सोफ़े के नीचे से, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा कचरा इकट्ठा होता है और वो पता भी नहीं चलता, दिखता नहीं है लेकिन महसूस ज़रूर होता है। तो बस फटाफट से पूरा सोफ़ा वफ़ा हटाकर अच्छे से क्लीन करूँगी, फिर वापस से अरेंज करूँगी, देन फिर वापस से पोंछा लगाएंगे। झाड़ू पोछा हो गया, अब फटाफट से सोफ़े को वापस से अरेंज कर देंगे। सेंटर टेबल हैवी है तो रवि की हेल्प से ही लगती है, तो बस वो लगा ली। इसके बाद हमने फटाफट से पूजा कर ली। झाड़ू पोछा बर्तन पूजा सब हो गए, अब फटाफट से नाश्ता बना लेते हैं। नाश्ता हम मेरा और रवि का तो व्रत है, तो हम लोग और कुछ तो नहीं खाएंगे, हम सिर्फ चाय और एक साबूदाना के पापड़ आते हैं, ये वाले खाएंगे, मैं भी दिखाती हूँ आपको। और बच्चे खाएंगे ब्रेड, तो चाय ब्रेड वो लोग खा लेंगे और हम लोग खा लेंगे। अभी एक बार चाय ब्रेड खा लेंगे, फिर थोड़ी देर बाद दूध दे दूँगी, उसके बाद फ्रूट्स दे दूँगी और फिर लंच। तो बस अभी स्टार्ट करती हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया, अब बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो बस अब फटाफट से बच्चों के लिए ब्रेड सेक लेती हूँ। तवे पर घी लगा दिया और ब्रेड सेक ली, और दूसरी कढ़ाई में तेल डालकर तेल को गर्म करके ये साबूदाना के पापड़ सेक लेंगे। उसके ऊपर हल्की सी लाल मिर्च पाउडर स्प्रिंकल कर दूंगी, जिससे उसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा।
और ये चाय भी बनकर तैयार है। बस अब फटाफट से जाकर सारे एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करेंगे। पहले बच्चों को ब्रेकफास्ट दे देती हूँ, फिर मैं और रवि भी अपना ब्रेकफास्ट लेकर बैठ जाएंगे, क्योंकि जब साथ में मिलकर सारे ब्रेकफास्ट करते हैं तो उसका मज़ा ही अलग होता है। थोड़ी सी बदमाशी, थोड़ी सी शरारत, थोड़ी सी गपशप, ऐसे करते हंसी खुशी के साथ जब कोई चीज़ खाई जाए और बनाई जाए तो उसका क्या कहना। तो बस ऐसे ही हंसी खुशी के साथ ब्रेकफास्ट डन। ब्रेकफास्ट के बाद जून आ गई थी, तो फिर जून, बेबो और आहाना तीनों ने मिलकर की पढ़ाई। आज था पढ़ाई डे, जब तीनों ने मिलकर करी पढ़ाई। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सब कुछ एक साथ। और आहाना को तो जानते ही हो, उसको लिखने के लिए बोलो 7 तो वो लिखती है 4 लिखने बोलो तो लिखती है 2। और इस चक्कर में इन दोनों को बहुत डिस्टर्ब किया, तो बाद में मैंने उसे उठा के भगा दिया। बोला कि तुम जाओ पापा के पास बैठो, मुझे दोनों दीदी लोगों के साथ दीदी लोगों को पढ़ाने दो। तो बस, और आज की पढ़ाई हुई सिर्फ एक शर्त पे कि मम्मा आज आप वाटर कलर करने दोगे। तो पढ़ाई के बाद जब इन्होंने अच्छे से पढ़ाई कर ली तो मम्मा ने इनको करने के लिए फ्रीडम दी। वाटर कलर जितना चाहो, जैसे चाहो, जो चाहो वो तुम कर सकते हो। तो अभी देखा बच्चों ने पढ़ाई कर ली। पढ़ाई करने के बाद एक ही शर्त पर पढ़ाई की इन लोगों ने कि हमें आज आप वाटर कलर कराओगे। तो बस अभी तीनों को बालकनी में बैठा दिया, बहुत सारे रंगीला वाले वाटर कलर दे दिए, ब्रशेस दे दी, शीट्स दे दी, पानी दे दिया। करो तुम कुछ वो करना है, अपने दिल की जितनी है वो सारी निकाल लो। बस वो एंजॉय कर रहे हैं और मैं जा रही हूँ काम करने के लिए। आज का दिन बहुत टायरिंग था, अभी तक सो फार बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। झाड़ू पोछा, बर्तन, फिर बीच में बच्चों को कभी फ्रूट्स काट के दिया, कभी कुछ। पढ़ाना इटसेल्फ एक बहुत टायरिंग काम है, और वो भी 3 को पढ़ाना तो और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। बट ठीक है, मुश्किलों से लड़के ही लोहा सोना बनता है। एनीवेज अभी जाती हूँ, कल का जो बिखरा हुआ रायता है उसको समेटने की कोशिश करती हूँ कि कितना समेट पाती हूँ। आपको पहले दिखाती हूँ कि रायता कितना फैला हुआ है। लुक एट द मेस। पूरा रूम बच्चों के टॉयज तो हमने कल रात को कर दिया अरेंज, सारे नीट क्लीन करके, बट द बेड इज़ स्टिल इन द सेम सिचुएशन। और यही जो वो काम है जिसको अभी फटाफट से क्लीन करके ख़त्म करना है, ताकि और भी दूसरी चीज़ों के लिए जगह बन सके। आपको लग रहा होगा यहाँ पर जितना सामान है उतना ही है, नहीं, लेकिन कुछ सामान को मुझे ऐसा लगा कि एक बार कुछ देर के लिए अलमारी में रख दूँ। तो एक जो कंपार्टमेंट खाली किया था उसी कंपार्टमेंट के अंदर मैंने उसको थोड़ा सामान को डाल दिया। बट आई हैव टू टेक दैम ऑल आउट एंड देन हैव टू स्टार्ट सेग्रीगेटिंग ईच एंड एवरीथिंग। जैसे कि आर्ट एंड क्राफ्ट को अलग करूँगी, कुछ जो डिस्कार्ड करने का सामान है उसे अलग करेंगे, फिर और इधर उधर कहीं रखने की चीज़ें हैं उनको वहाँ रखेंगी। तो करती हूँ, अकेले ही करना है एंड आई डोंट थिंक सो कि कोई और हेल्प करेगा मेरी। तो लेट्स स्टार्ट। सोचने से क्या होगा, करना है सो करना है। और पहले सबसे पहले सारी चीज़ें जो डिस्कार्ड करने की है उन्हें अलग कर लेती हूँ, और जो रखने की है उन्हें अलग कर लेती हूँ। बीच में ही मुझे मिल गई सारी बचपन की एल्बम्स, रवि और रवि के सिस्टर्स, मम्मी पापा इनकी, तो वो देखने बैठ गई। फिर फटाफट से वापस याद आया कि भाई काम बहुत ज़्यादा है,
तो वापस से काम करना शुरू किया। सीरियसली इस क्लटर को क्लीन करने और ठीक करने में मेरी हालत ख़राब हो गई। अकेले सिंगल हैंडेडली सारा काम सुबह से। आज तो सच में बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव डे हो गया मेरे लिए। लेकिन इसके बाद, इस प्रोडक्टिव डे के बाद मुझे मिला थोड़ा सा रिलैक्स टाइम, जब रवि मुझे लेकर गया बाहर। ऑल्दो बाहर हम गए थे कुछ ज़रूरी काम से ही, और वो ज़रूरी काम अभी आपको पता चलेगा कि आखिर हम मार्केट गए क्यों थे और ऐसा क्या था जिसके लिए हम मार्केट गए। कहाँ जा रहा है तू? उधर क्यों गया है तू? क्या लेने आई हो तुम? क्या लिया आंटी की शॉप से आपने? माधव नहीं, आपको पसंद आ गई क्या? माधव कहाँ है? अरे आप कहाँ चले हुए हो? नहीं, आपको नहीं चलना है अन्ना जी। तो शॉपिंग करके आ गए एंड शॉपिंग क्या किया, डांडिया रास है कल स्कूल में आना के, तो वहाँ जाना है, तो उसके लिए तो डांडिया की तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी ली। और कल ठीक आना के स्कूल के बाद बेबू के स्कूल में मीट एंड ग्रीट सेशन है, इसी चक्कर में गए थे सामान लेने। और फिर साथ में जब गए तो रवि ने कहा निकले हैं तो एक काम करो, कंजकों को जो देना है उसके लिए भी ले लो। तो फिर वहाँ से गए, कंजकों के लिए गिफ्ट्स लिए, कन्या पूजन के लिए। फिर वहाँ से निकले, मूंगफली ढूंढते ढूंढते पूरे रास्ते आए, लेकिन कहीं पर मुझे जैसी मूंगफली चाहिए वैसी मूंगफली नहीं मिली। और फिर लेट हो गया काफ़ी, और आए फटाफट से खाना बनाया, खाया, करते करते आई एम टोटली एग्जॉस्टेड टुडे। आई होप आप सबको मज़ा आया हो, आप सबने एंजॉय किया हो। अगर मज़ा आया, एंजॉय किया तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, ऑल इज वेल।